परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, विश्वासी भाइयों के जीवन में या पास्टर के जीवन में देखेंगे कि परेशानियां आती है और वो परेशान होते हैं। तो परेशानी क्यों आती है, इसका मूल कारण क्या है, वो अपने आप को आज के इस कार्यक्रम को देखें और समझे। प्रभु उनको आशीष देंगे। उन्हें यह जरूर ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच ऐसा हो रहा है तो क्या कैसे हो रहा है। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। तो यहाँ पर इब्रानियों की किताब अध्याय 12 वचन 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। मेरे प्यारों, यहां पर वचन में बोला गया है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको क्या करता है, ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब बिगड़ता है उसको। क्यों ऐसा किया? जैसे पड़ोसी आपका, अगर आप गलत करते हैं तो पड़ोसी आपको ताड़ना देता है। आपको मारेगा नहीं, आपको ताड़ना दे। जब प्रेम करेगा आपसे, तब प्रेम करेगा तो आपको ताड़ना देगा। यहां पर लिखा है प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपको क्या करता है, ताड़ना देता है। यानी प्रेम जब आप करते हैं, परमेश्वर आपसे जब प्रेम करता है तो आपको ताड़ना ही केवल देता है। और लिखा है जब वो आपको अपना बेटा बना लेता है, पुत्र बना लेता है, तब वो क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। सोचिए, यानी कि आप पहले प्रेम में थे, अब प्रभु के बेटे हो चुके हैं। तो जो बेटा हो चुका है तो पिता उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? आपके पिता जो धरती के पिता है आपको क्यों मारे थे? याद करो, आपकी गलतियों के कारण ही आपको छड़ी लगा था। आप स्कूल में नहीं गए थे, आपने पिता की आज्ञा को टाले थे, आप पिता से दूर भागे थे। क्यों भागे थे? क्यों मौज उड़ाने चले गए थे? तो जो पिता धरती का आपको छड़ी उठा सकता है, मार सकता है, आप उसे बहस करेंगे तो मारेंगे भी थप्पड़ थप्पड़, तो छड़ी से मारेंगे तो आपके वो पिता है, तभी वो आपको मार रहे। पड़ोसी के बेटे को कोई नहीं मारता है, मारेंगे तो विवाद होगा। अपना बेटा बनाए। तो मेरे प्यारे, यहाँ वचन में प्रभु आपको अपना बेटा बनाए हैं, इसलिए आपको मार रहे। क्यों मार रहे हैं? आप अपने जीवन में झांकिए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु के नियम को आप तोड़े हो, ऐसा तो नहीं प्रभु की आज्ञाओं को आप टाले हो, अपने मनमानी अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा किए हो। और जब किए हो तो ही ऐसा हो रहा है। या प्रभु ऐसा भी करता है कि मैं इसको मारूंगा, इसको दंड दूंगा, देखिए या मेरे यहां रहता है या छोड़कर चला जाता है कहीं और, किसी और पुराने जीवन में लौट जाता है। ऐसा भी होता है। तो परमेश्वर आपको क्या करता है, जांचता है कि क्या मेरा बेटा मुझ में बना है कि नहीं बना है। मेरे प्यारों, आप समझ रहे हैं? आप अपने जीवन को झांकिए, कहीं है टूटी। अगर टूटी नहीं है, देखिए मैं ज्यादा दिन तो नहीं, परंतु जो भी रहा है मैंने देखा है, जितने भी लोग हैं पास्टर लोग, उनके जीवन में परेशानियां आती है एक बार जरूर, और वो व्यक्ति बहुत ही हताश हो जाते हैं। अंत में वो कहते हैं, हे प्रभु मुझे उठा लेते तो अच्छा होता। जैसे एलिया ने कह दिया था, हे प्रभु मुझे उठा लेते तो अच्छा होता, इन इस्राएलियों ने मुझे मारने के लिए इतना दौड़ा रहे हैं कि मैं मर जाऊं। मेरे प्रभु वो प्रभु है, तो वो उकता गया है। तो वैसे ही बहुत से लोग उकता जाते हैं, परंतु प्रभु आपको अपना बेटा बनाया, आपको मरने नहीं देगा। अगर आप मरना भी चाहोगे तो योना की तरह कि हम डूब कर मर जाएंगे, मछली के समुद्र में फेंक देंगे, हम मर जाएंगे, तो क्या परमेश्वर उसे छोड़े? नहीं छोड़े। उसको मछली को भेजकर उसको निगलवा देते हैं। और जब मछली के पेट में जाता है तब लगता है ये, अरे प्रभु निकाला हमके, हम मर जाएंगे, हमको जल्दी बाहर निकालिए। तो मेरे प्यार, वो परमेश्वर आपका बेटा बनाया है, उसने अपना बेटा कह के बुलाया है, अपनी बेटी कह के बुलाया है। तो जो बुलाया है तो वो सुरक्षा भी करता है।
और आपका पालन पोषण करके आपको आगे बढ़ा रहा है। थोड़ा सा कष्ट आया है तो उसको ध्यान करो और प्रभु से क्षमा मांगो। आपके जीवन में वो सदा बना नहीं रहेगा, वो दूर हटेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया होगा कि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे अपना बेटा बना लेता है उसको छड़ी भी लगाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को छड़ी लगा। अब छड़ी क्यों लगा? प्रभु को एक जगह पत्थर लोग मार रहे थे और प्रभु सिर बचाकर भाग जा रहे हैं। अब यहाँ छड़ी लग रहा था, प्रभु छड़ी खाने के लिए तैयार है, भाग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नबी ने बोला था, वो हमारे ही कारण मारा जाएगा, कूटा जाएगा और उस पर ताड़ना होगी और वो कोड़े का मार खाएगा जिससे हम चंगे होंगे। हालेलुया। तो वो कोड़े का मार प्रभु खाए ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।